नमस्ते। मैं डॉक्टर एस के शर्मा आपका स्वागत करता हूं और आज हमारे सामने है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है सेल्फ स्टडी वर्सेस कोचिंग। अगर हम गेट की तैयारी कर रहे हैं तो सेल्फ स्टडी ज़्यादा बेहतर विकल्प है या कोचिंग। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आज हमारे सामने है। कई बार बच्चा सेल्फ स्टडी करता है, दिमाग लगाता रहता है, ये आपको सही परिणाम देने वाला है कि नहीं देने वाला है, आज हम इसकी एनालिसिस करने जा रहे हैं। सेल्फ स्टडी के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, इनकी विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे, या फिर कोचिंग क्लासेस ज़्यादा अच्छा विकल्प होगा इसके लिए। सेल्फ स्टडी की बात करते हैं तो सेल्फ स्टडी के 3 रिक्वायरमेंट हैं। पहला रिक्वायरमेंट है बुक्स। अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास अच्छी टेक्स्ट बुक, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक होनी चाहिए और कम से कम इनकी संख्या जाती है, वो जाती है 15 से 20 के आसपास मिनिमम टेक्स्ट बुक आप लेंगे तो। दूसरे रिक्वायरमेंट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा रिक्वायरमेंट जो है वो है टाइम टेबल। कम से कम आपको 12-12 घंटे की पढ़ाई करनी होगी और 14 घंटे की पढ़ाई करनी होगी, तो आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए। बिना टाइम टेबल के आप सेल्फ स्टडी से कभी अच्छी पढ़ाई नहीं कर सकते हैं और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको चलना भी होगा, फॉलो भी करना होगा। और तीसरे रिक्वायरमेंट की ओर बढ़ते हैं, वो है हाई आईक्यू। केवल वही बच्चे सेल्फ स्टडी को अच्छे से कर सकते हैं जिनका आईक्यू लेवल अच्छा हो। जो एवरेज हैं या बिलो एवरेज हैं या बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, उनके लिए सेल्फ स्टडी उतना अच्छा पर्पस नहीं है। कई बार आप देखते हैं यूट्यूब पे, आप टॉपर के वीडियो देखते हैं, वो कहते हैं कि मैंने सेल्फ स्टडी की सफलता प्राप्त की है, तो जरूरी नहीं आप भी प्राप्त कर पाए। तो हाई आईक्यू होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सेल्फ स्टडी से सारी चीजें उतनी फास्ट समझ में नहीं आ सकती हर व्यक्ति के। अब हम बढ़ जाते हैं आगे और बात करते हैं कि सेल्फ स्टडी के फायदे क्या हैं। तो पहला बेनिफिट है, इट इज फ्री। आपको इसकी कोई फीस नहीं देनी है, ये पूरी तरह से फ्री है, कोई चार्ज नहीं देना है, आपको केवल किताबें खरीदनी है। अगला रिक्वायरमेंट है फ्लेक्सिबिलिटी। अगला बेनिफिट है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि आपके पास, आप चाहे टाइम टेबल को वेरी कर सकते हैं, आप चाहे संडे के दिन ज्यादा पढ़ाई कर सकते हैं या मंडे के दिन आप छुट्टी भी कर सकते हैं, तो फ्लेक्सिबल टाइम टेबल आप इसमें रख सकते हैं। तीसरे बेनिफिट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा बेनिफिट है इफेक्टिव लर्निंग। जो चीज आप सेल्फ स्टडी सीखते हैं वो लंबे समय तक आपको याद रहती है। सेल्फ स्टडी करने के लिए जरूरी है कि आप हर चीज को हाथ से लिखें। जब हाथ से लिखते हैं आप, तो चीजें आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती हैं। अब ड्रॉबैक्स, सेल्फ स्टडी के कुछ ड्रॉबैक्स हैं। पहला ड्रॉबैक है टाइम कंज्यूमिंग। हो सकता है टीचर जिस बात को आधा घंटे में समझा दे, आप सेल्फ स्टडी करके उसको 2.5 घंटे में समझ पाए, 3 घंटे में समझ पाए, 4 घंटे में समझ पाए। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि आपको ज्यादा टाइम लगता है किसी छोटी चीज को कवर करने में। दूसरे ड्रॉबैक की तरफ बढ़ते हैं हम। दूसरा ड्रॉबैक है नो कंसिस्टेंसी। हर बच्चे के लिए आसान नहीं है कि वो कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर पाए। आज आप 12 घंटे पढ़ते हैं, शुरुआत जब आप करते हैं तो जोश रहता है, फिर आप 6-7 घंटे पे आते हैं। एक समय ऐसा भी आता है जब आप कंसिस्टेंसी खो देते हैं। आप कुछ दिन ऐसे भी आते हैं सेल्फ स्टडी में आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं, तो ये खतरनाक पहलू हो सकता है। हर व्यक्ति के मन पे, हर बच्चे के मन पे इतना मतलब सेल्फ कंट्रोल नहीं होता है कि वो कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाए। तीसरा है डाउट्स। जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो बहुत सारे डाउट्स आपके मन में आते हैं और उन डाउट्स के जवाब कई बार किताबों में नहीं रहते हैं, वो टीचर के अनुभव के पास रहते हैं। कई बार आप नेट पर भी तलाशते हैं, जवाब नहीं मिल पाते हैं। तो डाउट्स बहुत सारे मन में बने रहते हैं सेल्फ स्टडी से। यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपकी, जो टॉप 5% बच्चे हैं, जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, उनके लिए चीजें उतनी मुश्किल नहीं है। हम बात कर रहे हैं 95% बच्चों के लिए, उनके लिए बहुत सारे डाउट्स आपके मन में हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कोचिंग की। अगर आप सेल्फ स्टडी के बजाय कोचिंग की ओर जाते हैं तो उसके क्या रिक्वायरमेंट होंगे। पहला रिक्वायरमेंट है गुड इंस्टीट्यूट। आपको एक अच्छी कोचिंग की तलाश करनी होगी और अच्छी कोचिंग को ज्वाइन करना होगा। अगर आप पूछेंगे कि गेट के लिए अच्छी कोचिंग कौन सी हैं, तो आप जिस शहर में रहते हैं उस शहर के हिसाब से देखिएगा। वैसे मेडिजी, गेट एकेडमी, एस एकेडमी, आईएएस मास्टर, गेट फॉरम, ये अच्छी जो है गेट की इंस्टीट्यूट्स हैं। तो अच्छी गेट इंस्टीट्यूट्स को आपको तलाश करनी होगी। आप जिस शहर में रहते हैं वहां पे तलाश कर सकते हैं। आपके लोकल टीचर भी कई बार बहुत अच्छे होते हैं। जैसे पटना में 2014 में जब हम गए तो वहां पे परशुराम इंस्टीट्यूट बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट थी। दूसरा रिक्वायरमेंट है मनी। अगर आप जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनकी फीस काफी रहती है और मिनिमम फीस 50,000 हो सकती है और मैक्सिमम फीस 1.5 लाख रुपए तक जा सकती है। तो फीस, मनी दूसरा रिक्वायरमेंट, आपकी जेब में पैसा होना चाहिए तभी आप ज्वाइन कर पाएंगे। और तीसरा रिक्वायरमेंट है व्हीकल। ज्यादातर शहरों में आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट तक जाने के लिए एक वाहन की आवश्यकता होगी। हो सकता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की आपको जरूरत पड़ जाए, लेकिन ज्यादातर गेट इंस्टीट्यूट्स में जो क्लासेस रहते हैं वो लेट नाइट तक भी जाते हैं, 8:30-9 बजे तक भी क्लासेस जाते हैं। ऐसी स्थिति में कई शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट हर जगह पर उपलब्ध नहीं रहते, तो आपको देखना होगा ऐसी गेट इंस्टीट्यूट जिसकी कनेक्टिविटी अच्छी हो, या आपके पास खुद का वाहन हो, आपके पास खुद का 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो। अब आता है बेनिफिट्स। एक अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के फायदे क्या हैं। गाइडेंस। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाने वाले ज्यादातर टीचर्स ऐसे हैं जिनके पास अनुभव का खजाना है। वो खुद गेट क्वालिफाइड, आईएएस क्वालिफाइड लोग ही पढ़ा रहे हैं।
या अनुभवी लोग पढ़ा रहे हैं, तो उनके अनुभव से आपको जो मार्गदर्शन मिलता है वो निश्चित तौर पर आपको फायदा पहुंचाता है। आज भी विराट कोहली भारत की टीम के कप्तान है, लेकिन कोच की भूमिका को नहीं नकार सकते। अर्जुन जब महाभारत के युद्ध में खड़े हुए थे कुरुक्षेत्र में, तब उन्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता थी और भगवान श्री कृष्ण ने एक कोच के रूप में उनका मार्गदर्शन किया था। ऐसे ही जब दुर्योधन युद्ध कर रहे थे तो शकुनी उनका मार्गदर्शन कर रहा था, भले गलत कर रहा था। तो आपको हर पल पे अपने जीवन में एक मार्गदर्शक की आवश्यकता है, एक गुरु की आवश्यकता है। गुरु की भूमिका जीवन पर्यंत जरूरी रहती है, तो आपको गाइडेंस मिलता है, अच्छा गाइडेंस प्राप्त होता है। दूसरा जो बेनिफिट है वो है नोट्स। ज्यादातर गेट इंस्टीट्यूट्स के जो नोट हैं वो पूरी तरीके से एकदम वेल डिफाइंड तरीके से बने हुए हैं, सारी चीजें सिस्टमेटिक हैं, तो आपको अच्छे नोट्स मिल जाते हैं। सॉफ्ट कॉपी मिल जाते हैं, हार्ड कॉपी मिल जाते हैं। बहुत से ऐसे जो आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनके खुद की पब्लिश्ड बुक्स हैं, तो वो बुक्स आपको मिल जाती हैं। और तीसरा अहम बेनिफिट है स्टडी फ्लो। बिना कोचिंग के फ्लो, पढ़ाई का फ्लो मेंटेन करना उतना आसान नहीं रहता है। जब आप पढ़ाई करते हैं तो फ्लो मेंटेन करना बड़ा आसान हो जाता है। मतलब आपको आज मान लीजिए मैथमेटिक्स पढ़ना है, कल एप्टीट्यूड पढ़ना है, उसके बाद ये टॉपिक पढ़ना है, उसके बाद ये टॉपिक पढ़ना है, तो ये जो कंसिस्टेंसी बन जाती है, ये जो फ्लो बन जाता है आपकी पढ़ाई का, किसके सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के सारे, ये बड़ी अहम भूमिका निभाता है। और ये फ्लो खुद से मेंटेन करना आसान नहीं होता ज्यादातर बच्चों के लिए। अब ड्रॉबैक्स क्या है? पहला ड्रॉबैक है हाई फी। हर बच्चे के लिए 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए फीस देना आसान नहीं होता है। दूसरा है लोकेशन। कई बार जो गेट इंस्टीट्यूट है या गेट की कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो आपके घर से दूर हो, तो आपको ऐसे इंस्टीट्यूट तलाशनी चाहिए जो आपके घर के पास हो। इससे क्या होगा? आपका टाइम बचेगा। हो सकता है कि दिल्ली जैसे शहरों में आप 2-2 घंटे यात्रा में बर्बाद करते हैं, वो एक अच्छी बात नहीं होगी। और तीसरा जो ड्रॉबैक है वो है टाइट शेड्यूल। कोचिंग का जो शेड्यूल है वो टाइट रहता है, क्लासेस काफी लंबे लंबे आवर्स के होते हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि गेट आसान एग्जाम नहीं है। तो लंबे आवर के क्लासेस रहते हैं, 6-6 घंटे के, 8-8 घंटे के, 9-9 घंटे क्लासेस भी रहते हैं वीकेंड पे। तो टाइट शेड्यूल रहता है, आपको शेड्यूल के साथ चलना होता है, आप उसमें फ्लेक्सिबल नहीं रह सकते हैं। कंक्लूजन, अब निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। हमारी नजर में अगर आपको अच्छी सफलता हासिल करनी है तो कोचिंग की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। अगर आप गेट में अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो सिर्फ टॉपर्स की बात को सुन के ही प्रेरित ना हो, आप अपनी क्षमताओं को देखें। क्या आपने बीटेक के दौरान अच्छी स्टडी की है कि नहीं की है, आपके कंसेप्ट कितने अच्छे हैं या नहीं है, आप उसके साथ निर्णय लें। और कोचिंग की बात करें तो हम कोचिंग को ज्यादा महत्व देते हैं सेल्फ स्टडी की बजाय, लेकिन ये एक दूसरे के विरोधाभासी नहीं है, क्योंकि आपको कोचिंग के साथ साथ भी जो टीचर पढ़ाएगा उसकी सेल्फ स्टडी करनी होगी, तभी आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। Thanks for watching this video. Please like this video and share this video. If you have any doubt, please write in the comment section. And you can also contact us for GATE coaching of mechanical engineering in Gabali city. And if you have any doubt, please write in the comment section. Once again, thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat.